बेंजी वापस उस सुनसान घर की ओर दौड़ा, लेकिन दूसरा अपहरणकर्ता शोर सुन चुका था। बेंजी जानता था कि सीधी लड़ाई में उसकी कोई संभावना नहीं है, इसलिए वह एक छोड़ी हुई बस के अंदर छिप गया। जब अपहरणकर्ता अंदर घुसा, बेंजी पहले ही छत के हैच से कूद चुका था। वह तुरंत बच्चों को बचाने के लिए चुपके से फिर से घर में घुस गया। जैसे ही वह रस्सियों को काटने ही वाला था, अपहरणकर्ता खूंखार कुत्ते के साथ अंदर घुस आए। काले कुत्ते की मदद से उन्होंने जल्दी ही बेंजी का छिपने का स्थान ढूंढ लिया। बेंजी बिना हिचकिचाए खिड़की से कूद गया। वह अच्छी तरह जानता था कि वह अकेले बच्चों को नहीं बचा सकता। उसे जितनी जल्दी हो सके मदद ढूंढनी थी। जल्द ही वह लड़के के घर पहुंचा, लेकिन खिड़कियां पूरी तरह बंद थीं। मां घर पर नहीं थी। बेंजी जल्दी से घड़ी की दुकान की ओर भागा। वह जोर जोर से भौंकने लगा, मालिक को बच्चों को बचाने के लिए उकसाने लगा। अप्रत्याशित रूप से मालिक एक कमरे में बंद था। छोटा सा बेंजी दरवाजे के हैंडल तक नहीं पहुंच सका, इसलिए उसने एक कुर्सी धकेल दी। उसने फर्श पर पड़ी चाबी उठाई और उसे ताले के छेद के साथ लगाया। आखिरकार दरवाजा खुल गया। बेंजी मालिक पर गुस्से में भौंकने लगा। आदमी तुरंत समझ गया कि कुत्ता क्या कहना चाहता है। पुलिस भी जल्द ही वहां पहुंच गई। लड़के की मां भी दौड़ती हुई आई, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि अपहरणकर्ता कहां छिपे हैं। तभी अचानक बेंजी ने एक पुलिस अधिकारी के हाथ से एक मास्क छीन लिया। उसने इशारा किया कि वे उसका पीछा करें। मां को बेंजी की मंशा समझ में आ गई। वह तुरंत उसके पीछे चल पड़ी। बेंजी के नेतृत्व में वे जल्दी ही उस सुनसान घर तक पहुंच गए। हालांकि जब वे अंदर गए तो अपहरणकर्ता पहले ही वहां से जा चुके थे। जैसे ही अधिकारी वहां खड़ा उलझन में था, बेंजी ने आधा खाया हुआ डिब्बा बंद खाने का एक डिब्बा देखा। अधिकारी ने सोचा कि बेंजी बस खाना ढूंढ रहा है, इसलिए उसने पूरी बात को मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। लड़के की मां बहुत गुस्से में थी। उसने गुस्से में बेंजी को डांट दिया। उसने यहाँ तक कह दिया कि वह तुरंत वहां से चला जाए। बेंजी का दिल टूट गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे उस आवारा कुत्ते की याद आई जो सूंघने में माहिर था। वह कुत्ता अपहरणकर्ताओं को ढूंढ सकता था।